Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School Class 5 Chapter 3 Maths How Many Squares। आज हम Chapter 3 How Many Squares के बारे में समझेंगे। नाम यहाँ पर हमें जो एक बॉक्स दिया है उसमें एक स्क्वायर बताया हुआ है। मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। अब देखिए ये जो स्क्वायर बताया है इसके हर एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तभी वो हर साइड इक्वल होती है तभी हमारा स्क्वायर रेडी होता है। तो अब हमें यहाँ पर 12 स्क्वायर्स बनाने हैं। तो यहाँ से हम काउंटिंग करते हुए एग्जैक्ट 12 पर जाएंगे और यहाँ पर कंप्लीट हमारे 12 स्क्वायर हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फर्स्ट वाला जो है वो 11 12 लास्ट। तो ये से हमारी ये 12 स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाते हैं क्योंकि स्क्वायर्स की हर एक साइड का मेज़र सेम ही होता है। सेम उसके बाद जो है उसके भी मेज़र्स सेम ही आएंगे। इसी तरह से आप लोग हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक, यहाँ से हमें बताना है कि हम कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 3 डॉट्स का यूज़ करके रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट वन एक रेक्टेंगल बना दिया, सेकंड वाला 12 स्क्वायर का यूज़ करके हमने सेकंड एक रेक्टेंगल बना दिया। बाद में ये अभी जो मैंने लॉन्ग वाला बनाया वैसा ही सेम उसके बाजू में एक ब्लैक से बताया हुआ है, एक ग्रीन कलर से बताया हुआ है। सेम मेज़र के 12 स्क्वायर्स यूज़ करके हमने रेक्टेंगल बना दिए। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी बन सकता है। चले लास्ट वाला देखें तो लास्ट में भी हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सिर्फ फर्स्ट लाइन पे हमारा रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पर हमारे 12 स्क्वायर्स कवर नहीं हो रहे थे। देखिए सेकंड वाला लास्ट वाला जो है उसमें भी हमारे रेक्टेंगल कवर हो रहे हैं, तो यहाँ भी हमने रेक्टेंगल बना दिया। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 हम कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं यहाँ पर इस डॉट्स का 12 स्क्वायर्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम टोटल 7 रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। चलो अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से वो बन जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेक्टेंगल बनेंगे वो इस तरह के होंगे। चलो नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। ईच रेक्टेंगल इज़ मेड आउट ऑफ अ 12 इक्वल। हमारे यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगल बनाए थे वो एग्जैक्ट 12 इक्वल होते थे स्क्वायर। सो ऑल हैव द सेम एरिया, सबका एरिया सेम रहेगा, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। हाँ, लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है वो डिफरेंट होगी बिकॉज लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज़ अ कॉल्ड पैरामीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। इस वजह से वो डिफरेंट होती है। विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं उसका पैरामीटर देखते हैं। तो पैरामीटर के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड देख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट बताए हुए हैं। यहाँ पर हमको उसका पैरामीटर बताया है। देखिए बॉक्स को हमको काउंट करना है यहाँ पर, और बॉक्स की 4 साइड्स होती है 1 2 3। ऊपर से हमने काउंट कर दिया था तो 12 हो गया था। यहाँ पर 12 + 12 24 और जो साइड के 2 हैं उसको काउंट करते हैं तो 26 हो जाता है, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका पैरामीटर फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का पैरामीटर हो गया 26 और फर्स्ट से एग्जैक्ट सिमिलर हमारा सेकंड वाला था। सो सेकंड वाले का भी 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी मेज़र हमारा सेम ही आना है। चले अब नेक्स्ट थर्ड वन पे चलते हैं। तो थर्ड को देखें, काउंट करते जाएं तो हमारे पास यहाँ पर 14 स्क्वायर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे हो गए 14 सेंटीमीटर्स। या थर्ड से लेके 6 तक के हमारे सेम रेक्टेंगल्स हैं। और चले लास्ट 7 वाले पे अगर हम देखते हैं तो 7 में 1 2 3 ऐसे काउंट करते हुए 1 साइड में 6 है और सेकेंड साइड में 6 है। तो यहाँ का हमारा पैरामीटर और ऊपर के 4 ऊपर के 2 और लास्ट वाले 2 हम काउंट करते हैं तो हमारे 12 + 4 ऐड करने पर हो जाता है 16 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट पूछा था तो लॉन्गेस्ट वाला 1 और 2 का आ रहा है। तो यहाँ पर जो देखिए लास्ट वाले का 16 सेंटीमीटर हो रहा है। हम साइड्स कैलकुलेट करनी होती है पैरामीटर में, इस वजह से। ठीक है बेटा, आप लोग ये पैरामीटर को कैसे काउंट करते हैं ये अच्छे से समझ गए यहाँ पर।
देखिए पैरामीटर को एग्जैक्ट बॉक्स को काउंट करना होता है हमें, तो वो 14 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया पैरामीटर। क्लियर बेटा? यहाँ पर हमको पैरामीटर बताना था, तो अभी यहाँ पर बॉक्स को काउंट करने के लिए देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 जो है वो हमारे रेक्टेंगल्स यूज़ हुए हैं और पैरामीटर जो है वो 14 आएगा, बिकॉज हमको साइड्स भी काउंट करनी रहती थी। तो यहाँ पर हमने इन 1 to 7 रेक्टेंगल्स को काउंट कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाले का रेक्टेंगल जो पैरामीटर जो है वो सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 and 2। नाउ विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। स्मॉलेस्ट तो रेक्टेंगल 3 4 5 6 का आया था, 7 वाले का भी डिफरेंट था ना, तो यहाँ पर हम 3 4 5 6 लिखेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग इसको ऐसे कंप्लीट कर लोगे, ये अच्छे से आप लोग को समझ आ गया। चले अब हम मेजर स्टैम्प्स देखते हैं। मेजर स्टैम्प्स में क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टैम्प्स दिए हुए हैं, कुछ स्टैम्प्स यहाँ पर स्टिक किए हुए हैं और उसको A B C D से मेंशन किया हुआ है। अब हमको यहाँ पर उसके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट वाला A है। सी लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। यहाँ पर जो अलग अलग तरह के स्टैम्प्स बताए हैं उनको हमें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो A वाला है। वहाँ पर हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प A कवर। यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर कवर हो रहे हैं। यहाँ पर 18 बॉक्सेस कवर हुए हैं। एंड स्टैम्प B तो उसके 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में अब ऐसे लिख लोगे। सभी बच्चों को मोस्टली टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ भी कर लिया है, तो बेटा आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करते जाएं। यहाँ पर अगर देखें सेकंड B को काउंट करें तो यहाँ पर भी हो जाता है हमारा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। चले ऐसे E वाला देखते हैं। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। तो सबका कैलकुलेट करने जाते हैं तो D पे हमारा 12 आ रहा है, E पे 4 आ रहा है, ऐसे ही F पे भी 12 और C पे हमारा 6 आ रहा है। तो विच स्टैम्प हैज़ बिगेस्ट एरिया। तो हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। अभी फर्स्ट वाला देखें, उसका आंसर देखें, बिगेस्ट एरिया तो A आएगा, बिकॉज वहाँ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प्स स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। वहाँ पर जो फिगर A है हमारा, यानी A वाला स्टैम्प हमको दिया है, उसमें हमारे 18 स्क्वायर कवर हो रहे हैं, तो हमारा बिगेस्ट है वो। सी विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया। यहाँ पर हमारे पास सेम एरिया वाले कौन से स्टैम्प्स हैं, तो यहाँ पर हमको देखना होगा। यहाँ पर 12 D वाला देखते हैं, तो 1 से लेके हमने 12 काउंट कर दिए, यानी कि हमारे 12 स्क्वायर यूज़ हुए हैं यहाँ पर। और F वाले में अगर देखते हैं हमारे, तो F वाले में भी हमारे 12 स्क्वायर काउंट हुए। तो यहाँ पर हमारा D और F दो सेम आ रहे हैं, तो C वाले का आंसर हम लिखेंगे D एंड F। नाउ नेक्स्ट है हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच दिस स्टैम्प्स। तो वहाँ पर है हमारे पास 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 12 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। चले द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प, तो वो तो हमारा E वाला है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर कवर हो रहे हैं, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका आंसर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बीच में 18 माइनस 4 करेंगे हम, तो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा आंसर D वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मेजर स्टैम्प भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। बेटा आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में इसे अच्छे से समझ के कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।